मैं शिव की शक्ति हूं, मैं देवों की भक्ति हूं, मैं उन्नति की उत्पत्ति हूं, मैं जीवन की अभिव्यक्ति हूं, मैं विध्वंस की प्रभारी हूं, मैं ज्वलंत रूप में नारी हूं। ना ही मैं अबला हूं, ना ही मैं बेचारी हूं, तू देख मैं नारी हूं। मैं वो नारी हूं जो हाथ में लेखनी ले ले तो वेदों की रचनाएं रच दे, और तलवार ले तो धरा का मानचित्र ही बदल दे। मैं इस प्रसूता वीर धरती की जन्मी हुई नारी हूं, इसीलिए ना ही मैं अबला हूं और ना ही मैं बेचारी हूं, तू देख मैं नारी हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम, जहां आज कुछ खास मेहमानों के साथ विशेष चर्चा की शुरुआत करेंगे। नारी सम्मान सिर्फ एक दिन करना सही नहीं है, हर दिन नारी सम्मान से होना चाहिए। और महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं का आत्मनिर्भर ये विश्वास जागृत करना एक अपने आप में महत्वपूर्ण चीज होनी चाहिए। इसके लिए समाज के साथ साथ सरकार को भी काम करना पड़ेगा। हर रोज महिलाओं का सम्मान करना होगा और अपने घर में मौजूद सभी जनों को इस बात की शिक्षा देना हमारा कर्तव्य है। अब जिस तरीके से सरकारें लगातार प्रयास तो कर रही हैं, समाज को भी प्रयास करना चाहिए जिससे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाए और उन्हें आगे बढ़ाया जाए। तो अब वक्त ज़ाया नहीं करती, अपनी खास चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे पास आज खास पैनलिस्ट भी हैं। वुमेंस डे के इस खास उपलक्ष्य में हमारे साथ सारे पैनलिस्ट वुमेन्स ही हैं। तो चलिए आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ प्रभा बदूरी जी हैं जो कि बीजेपी की प्रवक्ता हैं। इसी के साथ प्रिया थापा जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ फोन लाइन के माध्यम से जुड़ी हैं। और इसी के साथ लक्ष्मी बिष्ट जो कि समाज सेवी हैं, और मेजर संतोष भंडारी जो कि केंद्रीय अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ यूकेडी से हैं। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे इस खास चर्चा कार्यक्रम में। सबसे पहले प्रभा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। प्रभा जी, जिस तरीके से आज महिला दिवस है, पूरा देश पूरी दुनिया आज महिला दिवस मना रहा है, मैं जानना चाहूंगी बीजेपी का इसको लेकर क्या विजन है। देखिए निशी जी, इससे पहले मैं सरकार के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में बताऊं महिलाओं के लिए, मैं कुछ पंक्तियों से शुरू करना चाहूँगी। बिल्कुल। स्त्री यदि बहन है तो प्रेम का दर्पण है, स्त्री यदि पत्नी है तो स्वयं का समर्पण है, और स्त्री यदि माँ है तो साक्षात परमात्मा है। तो इन पंक्तियों के साथ मैं सबसे पहले अभी अपनी सभी पैनलिस्ट को, आप सबको और सभी महिलाओं को ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और ये अपेक्षा करती हूँ कि आज हमारी बहनें जिस भी क्षेत्र में हो उसमें वो बहुत आगे बढ़ें, और उसके लिए समय समय पर उनको राज्य सरकार हो, हमारी केंद्र की सरकार हो, वो भी उनके मान सम्मान को आगे रखते हुए उनके भविष्य के बारे में और उनको और ज़्यादा सशक्तिकरण की ओर ले जाए। तो निशी जी, सबसे पहले जो आपने मेरे से प्रश्न पूछा है कि आज जिस प्रकार से हमारी सरकार है, मैं कहूँगी कि डबल इंजन की सरकार है। केंद्र में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार, हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और जिस प्रकार राज्य में माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो महिला सशक्तिकरण का काम चल रहा है, वो समय समय पर हमें देखने को मिलता है। अगर आज हम महिलाओं के बारे में देखिए, अगर हम इसको बहुत छोटे लेवल से भी शुरू कर सकते हैं और इसे हम बड़े लेवल पे भी ले जा सकते हैं। अगर हम देखें कि अगर पूरे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो निश्चित तौर पर अगर हम माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जब से वो देश के प्रधानमंत्री बने, 2 बार का उनका कार्यकाल हमने देख चुका है और तीसरी बार का ये उनका कार्यकाल है, जिस प्रकार पहलों की सरकारों के कंपैरेटिवली आज हम देखें तो सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि जो हमारी महिलाएं हैं, जो हमारी ग्रामीण महिलाएं हैं, उनके जीवन स्तर को किस प्रकार हम एक दिशा देने का काम कर सकते हैं। क्योंकि हमें पता है ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारी बहनें रहती हैं, वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं उनकी जो शिक्षा होती है वो इतनी नहीं होती है कि वो किसी क्षेत्र में हम कई सरकारी नौकरियों में आवेदन कर सकती है। तो उनकी जीवन स्तर को उन्नत करने के लिए वो स्वरोजगार योजना के माध्यम से वो नई नई योजनाएं लेकर आए हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट मैं कह सकती हूँ वो है स्वयं सहायता समूह। आज देखिए, स्वयं सहायता समूह, छोटे छोटे ग्रुप बनाए गए हमारी बहनों के, जो महिलाएं हैं उनमें 10 महिलाएं हो, 15 महिलाएं हो, वो काम करती है। जिस भी उद्योग में वो काम करना चाहती हूँ, चाहे वो घर के छोटे छोटे उत्पाद बनाने का उनका काम हो, तो जब वो सारी महिलाएं इकट्ठे हुई, उसके बाद उनका एक रजिस्ट्रेशन किया गया, फिर उनको सरकार की तरफ से लोन दिया गया ताकि वो बड़े प्लेटफॉर्म की तरफ जा सकें, और एक उसके लिए उनको मैं ये कहूँगी लोन की फैसिलिटी दी गई। तो उसमें जो सबसे बड़ी योजना निकल के आई वो हुई हमारी लखपति दीदी योजना। तो जो लखपति दीदी योजना है, मैं कहूँगी अब तक अगर हम राज्य की भी बात करें, उत्तराखंड राज्य की विशेष रूप से, तो यहाँ पर 1 लाख बहनों को लखपति दीदी हमारी बन चुकी है। और आने वाले वर्षों में हमारा ये ध्येय है कि कम से कम हम 2.5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाएं, और उसके लिए हमने उनको 1 लाख से 5 लाख तक रुपए का ऋण देने की हमारी व्यवस्था है। तो देखिए, ये अपने में एक बहुत बड़ा कदम है उन बहनों के लिए जो स्वरोजगार में आगे आना चाहती हैं। उनमें कोई ना कोई हुनर है और उस हुनर के माध्यम से वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकती हैं। दूसरा निशी जी, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जो महिलाएं हमारी आज देखिए क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आगे हैं, वो सेना का हम
एग्जाम्पल दे दें, या फिर फाइटर जेट, बड़े बड़े प्लेन वो उड़ा रही हैं। इसके साथ साथ देश की रक्षा की बात हो, वहाँ पर भी हमें हमारी महिलाएं बहुत आगे, और उनको हमने हर उस क्षेत्र में नेतृत्व करने का मौका भी दिया है। तो ये देखिए एक सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि होती है कि उनको हर क्षेत्र में मौका मिले। पहली बात यही होती है, क्योंकि कई पहले ये होता था, देखने में आता था कि महिलाओं के लिए हमने कुछ क्षेत्र ही रखे हुए होते थे कि नहीं, जैसे एक टीचिंग हो गई, डॉक्टर हो गई, कि नहीं ये बहुत सुविधाजनक है, क्योंकि हम सबको पता है कि महिलाओं के ऊपर कहीं ना कहीं एक दोहरी जिम्मेदारी रहती है, वो किसी भी क्षेत्र में जाए, लेकिन एक जो परंपरागत हमारा दृष्टिकोण बना हुआ होता है कि वो बाहर भी काम करे, लेकिन कहीं ना कहीं घर जो संभालने की जिम्मेदारी थी वो उनके ऊपर रहती है। तो एक ट्रेडिशनल जॉब्स हमारे पास थी, लेकिन अब समय बदलता गया, और सरकारों के आगे आने से, अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात करी तो माननीय मोदी जी जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर आए, तो उन्होंने कहा जब वो घर का नेतृत्व हमारी नारी, हमारी बहनें कर सकती है, तो वो देश का नेतृत्व क्यों नहीं कर सकती हैं। इसीलिए वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेके आए, जिसमें 33% उन्होंने आरक्षण हमारी बहनों को दिया, ताकि वो चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, निकाय चुनाव हो, वहां पर उनको नेतृत्व करने का एक मौका दिया जा सके। और आज हम देख सकते हैं कि पार्लियामेंट में भी हमारी बहनों की संख्या कितनी है, आने वाले समय में हम विधानसभा में भी उनकी संख्या देखेंगे। इसी प्रकार अगर हम राज्य सरकार की बात करें तो 30% जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 37 आरक्षण दिया कि सरकारी नौकरियों में हमारी बहनों को ये आरक्षण दिया गया है, तो जिसकी वजह से जब बहनें पढ़ लिख कर एग्जाम देंगी तो केवल वो घर में ना रहे, उनको आरक्षण के माध्यम से कहीं ना कहीं वो बाहर निकलेंगी, और अपनी जो उनका गुण है केवल 4 दीवारी में ना सिमट कर वो बाहर भी उसको एक अच्छा नेतृत्व करने का मौका मिलेगा। इसी प्रकार हमारी सहकारी समितियां हैं, अगर हम उनकी बात करें तो धामी सरकार ने 33% आरक्षण उनको वहां पर दिया है। और इसके साथ अगर हम बात करें स्वरोजगार के माध्यम से, तो पहाड़ों में, पहाड़ी जो हमारे क्षेत्र होते हैं वहां पर कहते हैं कि महिलाएं इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, तो उनके लिए स्वरोजगार के जो अवसर पैदा किए हैं उनमें आप देख लीजिए, अगर घरेलू उत्पाद है, आज अगर ब्रांडिंग का भी उनको मौका दिया गया है, तो वो देखिए हाउस ऑफ हिमालयाज हमारा कितना बड़ा ब्रांड है आज की डेट में, कि जो हमारी पहाड़ में महिलाएं रहती है वो उत्पाद भी बनाती है, चाहे वो खाने पीने की वस्तुएं हो, वो हमारे शॉल हैं, स्टॉल्स हैं, टोपी है, तो उन सब चीजों को एक कारपेट बनाने का हम दे सकते हैं। एरोमा इंडस्ट्रीज है, तो हर जगह महिलाओं को कहीं ना कहीं नेतृत्व तो दिया जा रहा है, क्योंकि हमें महिलाओं की क्षमता के बारे में पता है कि दे आर मल्टीटास्किंग, कि वो घर भी संभाल सकती हैं, बाहर भी संभाल सकती हैं। तो कहने का मतलब है हमारी सरकार ने हर क्षेत्र में महिलाएं, चाहे वो ग्रामीण महिला हो, चाहे वो शहर में रहने वाली महिला हो, चाहे वो पढ़ी लिखी महिला हो, जो हमारी बहनें जिस प्रकार की उनकी क्षमता है उसी प्रकार से उनको आगे बढ़ने के अवसर दिए हैं। और भविष्य के लिए अभी रिसेंटली जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक योजना लाई है, एकल महिला स्वरोजगार योजना, देखिए ये अपने में कितनी बड़ी योजना है। जो हमारी बहनें किसी भी प्रकार से अकेले रहती हैं, उनके जीवन में देखिए हादसे हो जाते हैं, वो चाहे अनमैरिड है, या हमारी तलाकशुदा बहनें हैं, या निराश्रित है, या दिव्यांग हैं, तो उनको कितनी जरूरत होती है एक सहारे की। तो मैं ये कहूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें 2 लाख रुपए तक की राशि दी, और उसमें जो हम कहेंगे कि सिर्फ उनको 25,000 रुपए देने, बाकी सारी सब्सिडी सरकार की तरफ से दी जाएगी। तो ये बहुत ही महत्वाकांक्षी कदम है, और इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत बहुत उनका धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ कि वो हमारे सब बहनों के बारे में इतना सोचते हैं, और उनके नेतृत्व में निश्चित तौर पर आने वाले समय में निश्चित जी हम देखेंगे कि राज्य महिलाओं के क्षेत्र में विशेषकर एक नई ऊंचाइयों को छुएगा। बिल्कुल, महिलाओं के क्षेत्र में अगर सरकार कोई भी कार्य करती है तो महिलाओं के सम्मान से जुड़ा वो कार्य होता है, और इससे प्रदेश का जिस तरीके से हम आगे का विजन है वो क्लियर देख पाते हैं। देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हम महिलाओं के सम्मान की तब बात कर पाते हैं। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी फोन लाइन के माध्यम से जुड़ी हुई हैं। प्रिया जी, जिस तरीके से सरकार द्वारा तमाम योजनाएं महिलाओं के लिए चलाई जा रही हैं, उनका लाभ भी जन जन तक पहुंचाया जा रहा है, महिलाओं तक पहुंचाया जा रहा है, क्या वाकई में उन योजनाओं का लाभ जब महिलाओं तक पहुंच रहा है उसके बाद महिलाएं सशक्त हो रही हैं? प्रिया जी। पहले तो आप सबको महिला जितने भी हमारी मातृशक्ति है उनको महिला दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। हेलो जी प्रिया जी, आप सबको जितनी मातृशक्ति है उनको महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल प्रिया जी। पहले मैं बोलना चाहूंगी, जैसे प्रभा जी बोल रही हैं कि जो महिला सशक्तिकरण पर जो भाजपा का गुणगान कर रही हैं, तो किस बात का गुणगान कर रही है? आज हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, महिला दिवस पर महिलाओं को बधाई दे रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ किस मुंह से बधाई दे रहे हैं? महिलाओं को किस बात की बधाई दी जा रही है? उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी को आज तक इंसाफ नहीं मिल पाया, महिलाओं को इस बात की बधाई दी जा रही है? आपको मालूम होना चाहिए किसने की बहन अंकिता की हत्या, कौन था वो वीआईपी, आज तक इस बात का खुलासा नहीं हो पाया, इस बात की बधाई दी जा रही है? चंपावत का भाजपा का मंडल अध्यक्ष नाबालिग के रेप के मामले में आज भी जमानत में बाहर है, इस बात की बधाई दी जा रही है?
कल का भाजपा का मंडल अध्यक्ष एक लड़की के रेप के मामले में जमानत पे बाहर है, क्या इस बात की बधाई दी जा रही है? इस कितने ही ऐसे केसेस हैं जिसमें महिलाओं को, मतलब आप बोल रहे हैं कि महिलाएं घर से बाहर निकलें, उनके लिए सारी फैसिलिटी है, किस किस उससे निकलेंगी? ताकि ये कुलदीप सेंगर जैसे लोग, फूल के तारे जैसे लोग ये बाहर उनको नोचने के लिए खड़े हैं। अरे महिलाओं को बाहर निकलने के लिए पहले आप उनकी प्रोटेक्शन तो करिए। प्रोटेक्शन तो उनकी कुछ नहीं है, क्या करेंगे वो बाहर निकल कर? इतनी बड़ी बड़ी बातें तब की जाती है जब ये है कि उनको शर्म आनी चाहिए कि ऐसी बात कर रहे हैं। महिला होकर आप ऐसी बात कर रहे हैं। अगर आप अंकिता अपने उत्तराखंड की बेटी को इंसाफ नहीं दिला पा रही हैं और बात करती हैं आप महिला दिवस की। बिल्कुल प्रिया जी, पहले मैं और आपका जवाब आप लूंगी। एनसीआरबी के आंकड़े उठाकर देखेंगे तो प्रधानमंत्री से पूछिए कि 51 मामले मतलब हर रोज के हैं जो दर्ज होते हैं, तो इन पर क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी क्या कहेंगे? बिल्कुल प्रिया जी, आपके तमाम सवालों का जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले एक कमेंट लेना चाहूंगी मैं संतोष जी आपसे। क्या आप सहमत है प्रिया जी जो लगातार बात बता रही हैं? क्योंकि जिस तरीके से पहले हमारे साथ प्रभा जी थी, उन्होंने भी ये तमाम बातें बताई कि आखिरकार किस प्रकार से तमाम योजनाओं का लाभ महिलाओं तक पहुंच रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है किस बात की महिला दिवस की बधाई। बिल्कुल ठीक बोल रही हैं ये मैडम कांग्रेस से प्रिया जी। प्रिया जी। मैं बिल्कुल एंडोर्स करती हूँ इसको। सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूरे विश्व की महिलाओं को मेरा बहुत बहुत नमन है। और हमारा ये जो पहाड़ी कॉन्फिडेंस है, मैं चाहती हूँ कि पूरे विश्व में फैले। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज महिला दिवस के दिन अगर हमारी बहनों को यहाँ अपना मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए सड़कों पर उतरना पड़े तो इससे ज़्यादा शर्म की बात कोई नहीं हो सकती है। आज पूरे प्रदेश की महिलाएं दोपहर में इतनी गर्मी में, आपने देखा है कि पूरे श्रीनगर से लेकर पूरे उत्तराखंड की महिलाएं आज देहरादून की सड़कों पर उतरी हुई हैं। 2 तारीख को इससे पहले हमारी एक आक्रोश रैली यहाँ पर थी। तो क्या इसी के लिए हमने प्रदेश बनाया था? मुझे तो शर्म आ रही है यहाँ पर ये सोचकर भी कि महिला उत्पीड़न में हम लोग प्रथम स्थान में हैं। आज महिलाओं की क्या सेफ्टी और सिक्योरिटी है इस प्रदेश में? जहाँ देखिए वहाँ महिला प्रताड़ित हो रही है। रोजगार के नाम पर अभी जो इतने ये बखान हुए हैं, आप अगर इनकी ऑन ग्राउंड रियलिटीज देखिए, दैट्स टोटली डिफरेंट देन द थिंग्स ऑन पेपर्स। ये लोग खाली पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं इस देश में, और ये मोदी जी के नाम पर जो वोट बैंक यहाँ पर चल रहा है। लेकिन धामी जी ने इस प्रदेश को जो बर्बाद करके रखा हुआ है, उसके लिए उत्तराखंड क्रांति दल हमेशा ही सड़कों पर रहता है। इनके चाहे महिलाओं से रिलेटेड मुद्दे हैं, इनके चाहे ये गाली कांड जो इनके मंत्री कर रहे हैं सड़क से लेकर सदन तक, इतनी शेमफुल घटनाएं हो रही हैं। आप पिछले 4 महीने में आप यहाँ देखिए प्रदेश में, तो कहाँ कहाँ किस किस को हम समझाएं। और सबसे ज़्यादा इस प्रदेश में अगर कोई पीड़ित है वो महिलाएं हैं। मैंने तो अभी पिछले दिनों यहाँ के उत्तराखंड के गांव में भ्रमण किया है, और मैं आपको सबूतों और साक्ष्य के साथ में बता सकती हूँ कि यहाँ की महिलाएं कितनी परेशान हैं। सुबह घास काटने से लेकर, अपने बच्चों को देखने से लेकर, अपने शराबी नशेड़ी पतियों को देखने से लेकर, बच्चों के पास आज रोजगार नहीं है। महिला उसके लिए लड़े या अपने पेट की लड़ाई लड़े, महिलाएं इतनी परेशान हैं कि हमारे बच्चे नशेड़ी हो गए इस प्रदेश में। कौन है इसका जिम्मेदार? आपने खुद देखा होगा यहाँ इलेक्शन डेज में यहाँ पर कितनी शराब बांटी जाती है इस प्रदेश में। यहाँ पर ये पौवा बैंक जो चल रहा है इनका, यहाँ पर ये जो ढोलकी चिमटा लेकर ये औरतों को यहाँ पर बिठाया जा रहा है, उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है, और ये कहते हैं हम ये स्कीम लेके आए, वो स्कीम लेके आए। इनकी स्कीम जरा आप कभी गांव में जाकर सर्वे किया जाए, तब आपको इनकी असलियत पता चलेगी। हर क्षेत्र में महिलाएं यहाँ पर परेशान हैं। और हम तो जब गांव में भ्रमण हमने किया है तो लोगों ने हमें बताया कि इतने मजबूर हो गई हैं आज यहाँ की माएँ। वो कहती हैं कि हमारे बच्चे यहाँ सुसाइड कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि रोजगार नहीं है।
घर में पेरेंट्स परेशान कर रहे हैं कि आप नौकरी करने जाइए। सरकार ने यहाँ कोई रोजगार नहीं दे रखा है और पूरा के पूरे प्रदेश में ये भूमाफियों ने जो ये कब्जा कर रखा है, यहाँ पर लोगों की जमीनें यहाँ पर हथिया दी गई हैं। आज हर महिला जो यहाँ पर, आप सिंगल पेरेंट देखिए या कोई ऐसे अकेली महिला देखिए कि वहाँ पर भूमाफिया उनके जाकर जमीनों में कब्जे कर रहे हैं। माएँ बेचारी कहाँ जाएं, किसको बोलें? धामी सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है। इसीलिए उत्तराखंड क्रांति दल के आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग हर मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं। ये और दूसरा आप देखिए, आज का जो ज्वलंत मुद्दा है, मैं ये आपके संज्ञान में लाना चाहती हूँ। उत्तराखंड में ये यूसीसी का जो ये है, अभी दीदी ने बताया यहाँ पर बीजेपी के कि लखपति दीदी, हमने इनको जो योजना दी है, ये जितनी लखपति योजना तो आपने दे दी, लेकिन एलयूसीसी के बैंक जो महिलाओं के यहाँ पर लाखों रुपए लेकर गायब हो गए हैं, उसका क्या? इतनी मेहनत से कमाए हुए इनके पैसे। और आप सोचिए, यहाँ पर ज्यादातर जो एक रोजगार रह गया है वो सिर्फ एक फौज का व्यक्ति, फौजी अपनी गाड़ी कमाई का, अपनी मेहनत की कमाई का पैसा यहाँ प्रदेश में अपनी बीवियों को भेज रहा है और वो पैसा वो चोरी छुपे बेचारी यहाँ बैंकों में डाल रही हैं। और ये ऐसे एलयूसीसी जैसे लोग यहाँ पर आकर लाखों रुपया इनका डकार गए हैं और पता नहीं कहाँ गायब हो गए। ये मैं जानना चाहती हूँ, क्या ये बिना सरकार की मर्जी के यहाँ पे आए हैं और कौन है ये शातिर जिन्होंने इनको ठगा है? ये सारे अभी हमारे प्रश्न हैं जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब दें। देखिए, मैं आप लोगों के सवाल इकट्ठा कर रही हूं। पहले हमने सुना कि प्रिया जी ने उनके ऊपर कितने आरोप लगाए कि बीजेपी आखिरकार इन तमाम सवालों के घेरात में है। दूसरी तरफ आप भी तमाम मुद्दे उठा रही हैं, लेकिन उससे पहले लक्ष्मी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप समाज सेवी हैं, आप बेहतर तरीके से बता सकती हैं, बिना सरकारों की सुने, सरकार से बिल्कुल परे होकर आप अच्छे से व्याख्या कर सकती हैं कि आखिरकार जमीनी हकीकत क्या है, महिलाओं से जुड़े मुद्दे क्या है, क्या सरकार उस पर तत्पर है, क्या वाकई में सरकारें महिलाओं को लेकर कुछ कर रही है? निशी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं आज सभी महिलाओं को हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ। और दो टाइप की, एक जो मैं आज एक कार्यक्रम में गई थी तो मैंने वहाँ पे भी बोला कि महिलाएं एक तरफ तो इतनी सक्षम हो गई कि पुरुषों को अब महिलाओं की वजह से आत्महत्या करनी पड़ रही है। जो आप लोग आजकल जो मुद्दे देख रहे होंगे, बिल्कुल एक तरफ इस मतलब लेवल में महिलाएं आ गई हैं कि उनको हस्बैंड को, मतलब मेंस को ये कदम उठाना पड़ रहा है। दूसरी तरफ अगर आप महिलाओं को देखेंगी तो आपको देखिए, जो हमारा सम्मानित पैनल बैठा है, तो क्या हमें हम जैसी महिलाओं को किसी पुश करने की जरूरत है कि कोई हमें उठाए या कहीं हमें कुछ मतलब ये चीजें दे कि हम लोगों को अपने आप से हम लोग इतने कर्मठ हम खुद ही कर लेते। लेकिन बेसिक चीज क्या है कि बेसिक चीज उन गांव में जाके उन महिलाओं को देखे जिनको आज भी ये पता नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्या होता है। जरूरत आज अगर कहीं है तो उन महिलाओं को है जिनको आज भी अपनी रोजी रोटी के लिए, अपने बच्चों का पेट भरने के लिए, अपने पेट भरने के लिए रोज जंगलों में जाके रोज गायें पालनी पड़ रही है, जंगलों से लकड़ियां लानी पड़ रही है, घास काटना पड़ रहा है। उसके बाद जो है प्रसूता महिलाएं जो हैं, उनके रास्ते में वो डंडी कंडी लेके जो है वो बच्चे रास्ते में भी हो रहे हैं। अगर गलती से हॉस्पिटल पहुंच भी जाएं तो कभी जगह नहीं होती। आप अक्सर देखते हैं, हम भी मीडिया से हैं, हम लोग रोज ये खबरें देख रहे हैं कि बच्चे बाहर हो गया या किस कंडीशन में आज हमारा राज्य है। कुछ महिलाओं के एम्पावरमेंट से जो है देश का और हमारे उत्तराखंड का जो है, मुझे नहीं लगता है कि भला हो सकता है। क्योंकि आज कुछ बच्चियों से मेरी बात हुई, आज सुबह मैं कार्यक्रम में थी, तो उन्होंने कहा कि मैम हम लोग कैसे, मतलब जो जानकारियां होती है हमें तो पता ही नहीं है, कैसे कैसे इसको वो करते। तो मैंने उनसे यही बोला कि जानकारी ये नहीं है कि सरकार घर घर तक पहुंचा रही है अपने माध्यम से, लेकिन क्या है कि उसमें कुछ एफर्ट्स अपने भी होते हैं। आप गूगल में रील्स देख रहे हो, आप गूगल्स में दुनिया भर की चीजें देख रहे हो, आप देखिए कि सरकार क्या कर रही है। लेकिन कुछ महिलाओं को उसका, अगर जो लखपति दीदी या जो भी बीजेपी की योजनाएं हैं या कभी कांग्रेस की रही हो, तो क्या आप लोगों ने कभी किसी सरकार ने ये देखने की जरूरत महसूस करी कि जमीन पे उन महिलाओं को जो है वो सुविधाएं मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं? हम लोग आंकड़े इकट्ठे कर लेते हैं, लेकिन वो आंकड़ों का आधार क्या है? उन आंकड़ों पे जाएं अगर हम, तो आज भी जिस हिसाब से सरकारी योजनाएं चल रही हैं और जिस हिसाब से इतना खर्चा सरकार कर रही है, लेकिन वो बीच से गायब कहाँ है, ये सबसे बड़ा मुद्दा आज के डेट में होना चाहिए। और हमें वहां जाके पता होना चाहिए कि वो पैसा उन तक पहुंच रहा है, और अगर नहीं पहुंच रहा है तो बीच में जो ये पैसे लेके जो लोग इधर उधर हो रहे हैं कि कहाँ जा रहा है वो।
बिल्कुल ये मेन मुद्दा बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल, ये तमाम बड़े सवाल हैं जिनका हम जवाब लेंगे प्रभा जी से, लेकिन अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए HN 24/7। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं और वापस चर्चा में चलते हैं। और प्रभा जी, तमाम सवाल खड़े हो चुके हैं और सवालों के जवाब मैं आपसे लूंगी, क्योंकि इतने महत्वपूर्ण सवाल हैं और वो महिलाओं से ही सीधे जुड़े हुए हैं। देखिए, गांव-गांव तक किस तरीके से सरकार की योजनाएं पहुंचेंगी, सबसे महत्वपूर्ण बात, अंकिता भंडारी जैसा एक बड़ा केस जो कि महिलाओं के सम्मान से जुड़ा हुआ है। दूसरी बड़ी चीज, आशा कार्यकर्ता जो कि जमीनी स्तर पर वहां पहुंचती है, सरकारों के कानों तक अपने प्रयासों को पहुंचाती है, अपनी मांगों को उठाती है। ऐसे तमाम बड़े बड़े सवाल हैं जो कि हमारे तमाम पैनलिस्ट यहाँ पर थे, चाहे वो कांग्रेस से हो, चाहे समाज सेवी हो, चाहे वो यूकेडी से हो, तमाम बड़े सवाल हैं। इनका जवाब आप कैसे देंगी? क्योंकि बीजेपी की आपने तमाम योजनाओं का बखान तो किया है, लेकिन आखिरकार क्या ये तमाम बड़े सवाल सरकार पर नहीं है? देखिए निशी जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो हमारे कांग्रेस की प्रवक्ता मेरी बहन है वो बोल रही थी, तो मैं उनको पहले तो ये बताना चाहूँगी कि जो भी हमारे अंकिता बहन हमारी बिटिया थी, उसके जो भी दोषी हैं इस वक्त वो जेल की सलाखों के पीछे हैं। अगर हमारे अपराध पे जीरो टॉलरेंस नीति ना होती तो क्या आज वो अभी तक सलाखों के पीछे होते? और ये वाला जो केस है वो कोर्ट में है और कोर्ट का जो भी निर्णय होगा वो सबको स्वीकार्य होगा, फिर चाहे उसमें फांसी की सजा हो, उसमें जो भी सजा हो। तो जब ये कोर्ट के विचाराधीन चला गया और आज भी हमारी बेटी के जो दुश्मन थे या कहें कि जो भी उस आरोपी थे वो जेल की सलाखों के पीछे हैं, तो उनको निश्चित तौर पर सजा मिलेगी और वो ट्रायल उसका चल रहा है वहां पर। दूसरी बात का मैं ये कहना चाहूंगी, कांग्रेस जरा ये मुझे अपनी सरकार इनकी ऐसा नहीं, अगर हम चलो उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात कर लेते, इन्होंने सरकार ने, इनकी सरकारों ने हमारी बहनों के लिए ऐसी कौन सी स्पेशल योजना लेकर आ गई? आज अगर मैं भाजपा की बात करती हूँ तो हम तो गांव तक पहुंच गए हैं। ठीक है, शहरी बहनों की जो बातें हैं वो हम बाद में करेंगे। जो ये स्वयं सहायता समूह का कंसेप्ट है ये कौन लेकर आया? और स्वयं सहायता समूह से आज देहरादून में ही देख लीजिए, जब इतने हमारे स्वदेशी प्रोडक्ट्स के नाम पर देख लीजिए, जो पहाड़ों से हमारी बहनें आती है उनको मार्केटिंग के MSMEs के देख लीजिए। आज हमारी जो बहनें हैं वो MSME के माध्यम से कितना अपना बड़े बड़े बिजनेस वो कर रही हैं और सरकार की तरफ से उनको 50 लाख रुपए तक के ऋण दिए जा रहे हैं। और ऋण ऐसा नहीं है तभी दिए गए थे, वो आज भी दिए जा रहे हैं। और ये ऋण ज्यादातर अगर आप देखेंगे निशी जी, तो ये ग्रामीण महिलाओं को उद्यमी बनाने की तरफ ही हमारे कदम है। लेकिन लक्ष्मी जी भी यही कह रही है ना कि आप चाहे अपनी योजनाओं के बारे में जागरूकता कर रहे हैं, लेकिन उस पहाड़ के उस गांव तक आपकी योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचेगा? जी, मैं उस बात पर आ रही हूँ, मैं यही बताने जा रही हूँ कि जो हमारी सरकार है वो प्रचार प्रसार और जागरूकता अभियान चला रही है। इसके लिए जो हमारा जिले का प्रशासन होता है, जो जिले के ब्लॉक लेवल के हमारे अधिकारी होते हैं, देखिए एक तो दल के माध्यम से होता है, एक होता है वहाँ के जो DM हैं उनके माध्यम से। अगर हम अभी उत्कर्ष योजना बहुत ज्यादा चल रही है, तो देखिए जब शासन कोई जिम्मेदारी लेता है, अभी हमारी नंदा सुनंदा योजना एक चल रही है तो वो प्रशासन ने शुरू करी और प्रशासन के लेवल पर देखिए आज कितनी उसके माध्यम से फायदा उठा रही हैं। और वो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद अगर वो किसी जॉब के लिए भी कोई ट्रेनिंग ले रही हैं तो उसके लिए भी धन प्रोवाइड उनको किया जा रहा है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि जो योजनाएं होती है वो ब्लॉक स्तर से या कहें कि वहां का जो प्रशासन है वो समय समय पर लोगों तक पहुंचाता रहता है, उनको जागरूक करता रहता है। तो आज ये देखिए जो सीमांत क्षेत्र की हमारी महिलाएं हैं, अभी हमने देखा जो माड़ा गांव था, ये कांग्रेस की सरकारों में तो उसको अंतिम गांव कहा जाता था। ये लोग तो कहते थे कि इन सीमांत गांव को विकसित करने की क्या जरूरत है, इन्होंने तो बिल्कुल छोड़ दिया था कि वहां तो कोई रहता नहीं है, उन्होंने तो सारा वहां बैरियर लगा दिया था। जब चाइना और पाकिस्तान, हम कहते हैं इंडिया का युद्ध हुआ था, तो इन्होंने तो वहां के सीमांत क्षेत्रों के गांव खाली करवा दिए थे कि यहाँ तो केवल आर्मी रहेगी, लोगों को ही हटा दिया जाए वहां से, वहां जाएगा कौन? तो मैं इनसे प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों ने सीमांत क्षेत्रों के लिए क्या कर दिया? जो कभी माड़ा गांव आखिरी गांव कहा जाता था, हमारी सरकार ने तो उसको पहला गांव करार दिया है और आज उन्हीं गांव के लिए काम कर रही है हमारी सरकार, ताकि हमारे देश की सुरक्षा के लिए वहां पर काम किया जा सके। और उसके लिए उनको वाइब्रेंट विलेज की धारा से जोड़ा जा रहा है। तो वाइब्रेंट विलेज में चाहे वहाँ की महिलाएं हो, जब भी वहाँ पे प्रदर्शनी लगती है तो वहाँ के जो लोकल, मैं बार बार कह रही हूँ, जो उत्पाद है, वहाँ का जो पहनावा है, उसको प्रोत्साहित करने के लिए उनको एक लेवल पे एक मंच और प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। और ये सरकार की जिम्मेदारी उसमें बन गई है कि आप जो लोग भी वहाँ पे उत्पादन होगा उसको एक मार्केटिंग के लिए हम उसको रास्ता देंगे और उसकी मार्केटिंग की जिम्मेदारी सरकार ने स्वयं ली। और बार बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि बहनें जब भी स्वरोजगार के माध्यम से, इसीलिए निशी जी उनको जोड़ा जा रहा है। तो ये तो ग्रामीण क्षेत्रों की बात है।
तो जो कांग्रेस है, मेरे को तो लगता है इनको कोई प्रश्न करने का हक नहीं बनता है, क्योंकि इनकी सरकार में तो माताओं बहनों के लिए मैं कहूँगी कुछ भी ऐसी योजना नहीं आई। ये सीमांत क्षेत्र या गांव की बहनों का तो छोड़ दीजिए, ये तो शहरी बहनों के लिए भी कुछ नहीं कर पाए। कौन सा आरक्षण इन्होंने सरकारी नौकरी में बहनों के लिए दे दिया? कौन सा आरक्षण इन्होंने नेतृत्व करने के लिए दे दिया? खाली अपनी जेबें भरने के लिए ये लोग बैठे रहते हैं। आज हम महिलाओं की बात कर रहे हैं तो करिए ना महिलाओं की बात, आप आगे आइए। और भ्रष्टाचार और ये जो अपराध है, इसके लिए भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की जीरो टॉलरेंस नीति है कि बिल्कुल इसमें कोई भी टॉलरेंस नहीं होगा। दूसरा मैं ये कह जाऊंगी, जो यूकेडी के हमारे नेता होते हैं, ये करते हैं, ये पहाड़ की बात करते हैं, लेकिन कितने आज इनका संगठन कहाँ है जो पहाड़ों में काम कर रहा है? ये लोग शहर में बैठ के एसी कमरों में बैठे हुए रहते हैं देहरादून में, यहाँ से पहाड़ की बड़ी बड़ी बातें जरूर करते हैं कि गांव में ये नहीं हो रहा है, गांव में वो नहीं हो रहा है। आज आप देख लीजिए निशी जी, गांव में कनेक्टिविटी कितनी है। ये मैं कह रही हूँ कि हम ये नहीं कह रहे कि हमने 100% रोड दे दिया, अभी समय लगेगा। और अभी हमारा जब ये हम वार्षिक उत्सव अभी अपना मना रहे थे 24, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आने वाले वर्षों में अगर 50 लोग भी किसी गांव में रहेंगे तो वहां तक सड़क पहुंचाई जाएगी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ निशी जी की हर क्षेत्र में उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। 100% जो अचीवमेंट है उसमें समय लगेगा। और ये जो शराब की बात करते हैं, शराब देने वाला वहां कौन था? ये तो इनके माननीय मुख्यमंत्री जी के ब्रांड्स वहां पर चल रहे थे। तो आप कैसे भाजपा पे आरोप लगा सकते हो? तो मैं ये कहूंगी, युवाओं को रोजगार देने की बात हो, चाहे वो एमएसएमई के माध्यम से, आज 80,000 यूनिट्स उत्तराखंड में चल रही है एमएसएमई के माध्यम से। तो आरोप लगाना बहुत आसान काम होता है। अगर सुरक्षा की बात करें, रोजगार की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, सवालों का जवाब कितने मेडिकल कॉलेज आज उत्तराखंड में है? क्या कांग्रेस की सरकारों में इतने मेडिकल कॉलेज थे? कितने बच्चे हमारे नाम रोशन कर रहे हैं यहाँ से उत्तराखंड के? तो मैं ये कहूंगी कि जो लोग 0 सन्नाटा हो गए हैं उनको बात करने की जरूरत नहीं है। अपना विजन बताइए, मुद्दा आपके पास है तो उसके बारे में हमसे बात करिए। आपका कोई विजन नहीं है। ये अभी आप बात कर रहे थे विधानसभा में, आपने तो पहले ही दिन कहा था कि हम इसको हंगामे से भर देंगे। आपने कौन से मुद्दों पर वहां पर चर्चा करने का मौका दिया? आपके तो जो विधायक होते थे वो तो उलट पुलट बातें शुरू करते थे वहां पर बैठ करके, और विधायक माननीय उनके आगे लगाते हैं। तो पहले उनसे तो बात कर लीजिए। अगर दूसरा गलत बोल रहा है तो आप कौन से चुप बैठे हुए थे वहां पर? ठीक है प्रभा जी, सवालों का जवाब ले लेते हैं। लक्ष्मी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं प्रभा जी से एक चीज जानना चाह रही थी कि आप अभी आपने बोला है कि लोन की जो आप 50 लाख तक का लोन दे रहे हैं, लेकिन आपने क्या एक कुछ परसेंटेज या गांव में जाके, कहीं पहाड़ों में जाके ये देखा कि आप उनको कितना वो लोन ले रहे हैं? क्योंकि ये मैं अपने सामने की घटना बता रही हूँ। मुझे बहुत लोगों के ऐसे फोन आते हैं कि जो बैंक वालों ने उनके क्राइटेरिया इतने ज्यादा कर दिए और वो लोन नहीं देते। बैंक वालों का क्या एक इशू रहता है कि उनको जो है लोन वापस भी लेना होता है। तो वो जो मैनेजर हैं या जो भी वहां पे उसमें है, बैंक में है, तो उनका ये होता है कि टल जाए। मैं आपको रियल की घटना बता रही हूँ मैडम, कि हकीकत में जमीनी हकीकत अगर आप देखेंगे वहां पे जाके, कुछ जो लोग हैं जिनकी पावर पहले से ही है, उनको लोन देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो एक्चुअल जरूरतमंद है, आपने कभी नोटिस किया कि उनको कितना लोन मिल रहा है या उनको कितना है? वो बैंक से वैसे ही उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हो पाते हैं और बैंक वाले उनको वैसे ही रिजेक्ट कर देते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है, हम लोन नहीं दे सकते। और ये घटनाएं मैं आपको बकायदा बाय नाम आपको मैं दे सकती हूँ कि ये कहाँ कहाँ की है और किन किन बैंकों ने जो है आपको महिलाओं को सहायता पैसे जो लोन की देने के लिए उन्होंने मना कर दिया। बिल्कुल लक्ष्मी जी, साफ तौर पर लक्ष्मी जी का यही कहना है कि योजनाओं का रियलिटी चेक होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक है लक्ष्मी जी, मैं बस आपको थोड़ा सा इसका जवाब दे देती हूँ। देखिए, सरकार के लेवल पे और शासन के लेवल पर ये सबको क्लियर है और मीडिया के माध्यम से हर जगह ये प्रचार भी किया जाता है। पहले कहा है आपको कि सरकार कर रही है, केंद्र की हाँ, सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, बिल्कुल सरकारें हाँ, मैं वही बोलना चाह रही हूँ। पैसा भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। रियलिटी चेक होना बहुत जरूरी है जमीनी स्तर पर जाकर। हम और आप यहाँ डिबेट में बात कर सकते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बात कर सकते हैं, मैं भी, आप भी, मैडम भी, लेकिन आप ये सोचिए कि ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है। जब हमें वो महिलाएं कहती हैं कि मैडम हमारा लोन नहीं हो पाया क्योंकि हमारे पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं थे और हम नहीं बना पाते, हस्बैंड हमारे बाहर रहते हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, कहीं बच्चे हमारे छोटे, लेकिन हम करना चाहते हैं, लेकिन बैंक वालों ने 10 चक्कर कटा दिए, वो वैसे ही परेशान हो गए, वो बाहर आ गए। जी लक्ष्मी जी, मैं इसी बात का आपको जवाब दे रही हूँ कि ऐसा हुआ होगा। मैं निश्चित तौर पर आपकी बात से सहमत हूँ। तो देखिए, शासन के लेवल पे कहीं कमी नहीं है कि हमारी बहनों को कोई कमी आए, योजनाएं बनी, लेकिन अगर प्रशासन नहीं, अगर आप ये नहीं, जो नहीं, आप ये देखिए, नहीं
बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं कि मैम कैसे हमें पता नहीं, चले? तो आपको कैसे- देखिए, कैसे आप पता एक चले? समाज सेविका है, आप प्रशासन जो मैं समाज सेवी भी हूँ। मैं जो- एक 20 साल से इस बिल्कुल। उत्तराखंड में पत्रकारिता कर रही हूँ। हम लोगों के पास रोज ये मुद्दे आ रहे हैं, हम लोग रोज देख रहे हैं। नहीं, तो लेकिन आपने हम उनको क्या अपने सलाह माध्यम से- नहीं, मैं हम आपसे अपने ये माध्यम कहूंगी से कि उनको आपने यही कह रहे प्रशासन हैं। के लेवल पे उनको मैंने कोई आप- प्लेटफॉर्म दिया कि मैंने आप बिल्कुल वहाँ उनको शिकायत कहा करिए? है कि आप देखिए, हम अपने बच्चों को जब हम लोग बच्चों को के सामने जाते हैं, हम उनको एक ही चीज बताते हैं कि सरकार आपके घर घर नहीं आएगी, लेकिन आप अभी जिम्मेदारी लेके यहाँ पे बैठी है जवाब देने के लिए, इसलिए हमें आपसे जवाब चाहिए। हाँ, तो नहीं, इस कि बात का मैं क्या किया जाए, क्या किया जाए। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल सही बात है आपकी, मैं सहमत हूँ आपकी बात से। देखिए लक्ष्मी जी, एक तो ये कि इसकी जो जांच है वो प्रशासन लेवल पे जरूर होगी, और प्रशासन लेवल को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और ठीक है, आप ये बात संज्ञान में लाए हैं तो चैनल के माध्यम से भी यह बात जा रही होगी। और जो वहाँ का प्रशासन है, जिनको ये अधिकृत होती है, जो वहाँ का बैंक का डिपार्टमेंट है, प्रशासन तो की आप क्या समझती है हाँ, प्रशासन और से? आज ही की मैं आपको रिपोर्ट दे देती हूँ। आज अगर आपने आप मीडिया से योजना, प्रशासन और लाभदायक के बीच का जो अंतर होता है ना, तय करिए। आप ये बताइए कि नहीं, कितनी यहाँ पर आजादी है। रियलिटी चेक होना नहीं, बहुत मैडम, जरूरी रियलिटी है। चेक होना चाहिए। नहीं, आपके रियलिटी किसी मंत्री इसी पे मैं आप- आज करप्शन आपने बीच में बैठे किसी अधिकारियों मंत्री से, के द्वारा किसी- किया जाता किसी है। भी जो जिम्मेदार आदमी उस कुर्सी पे बैठा है, पहले तो वो जो गांव की महिलाएं हैं उस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाएंगी मैडम। उनको टाइम नहीं, ही वो मिल बात पाएगा। बिल्कुल सही नहीं। आप आज ब्लॉक अगर इंचार्ज आप देखिए, नहीं, आप आप ब्लॉक प्रमुख जो मीडिया होगा, से वो जुड़ी, सारी आज आपने महिलाओं को राधा नहीं रतूड़ी पाएगा। जी का वक्तव्य आज आपने देखा मैम, होगा। मैंने क्या बोला कि राधा हम जो यहाँ पे बात मुख्य कर सचिव सकते है, हैं। उन्होंने क्लियर कट मैडम, हमें आज ये कहा है कि देखिए, केवल इसको लेकर नहीं, जमीनी हम स्तर यहाँ पर पे जाना बैठ सकते होगा, हैं। बिल्कुल। एक आप एक यहाँ पे प्रशासनिक लेबल कर अमले सकते से हैं। आप इसकी एक बात जानकारी सोचिए, लेनी होगी, यहाँ पे बैठ तभी के इस कुछ पूरे मुद्दे का हल निकल पाएगा। संतोष जी, यस, मैं यहाँ पर आपको एक बहुत छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगी कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैडम ने जैसे बताया, बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। ऑन ग्राउंड जो रियलिटीज़ है दैट आर वेरी डिफरेंट। एक आधार कार्ड बनाने के लिए मुझे स्टूडेंट्स ने कहा है कि मैडम, हमारे आधार कार्ड के लिए हमें 4 चक्कर काटने पड़ते हैं, रुद्रप्रयाग जाते हैं। जब हम रुद्रप्रयाग पहुंचते हैं तो पता चलता है जी वहाँ पर ऑफिसर्स नहीं है अवेलेबल। आप कह रहे हैं हम तो इतने गरीब हैं, हमारी जेब में तो 200 रुपये किराए देने के लिए नहीं होता है। अच्छा, आप जैसे मैडम ने अभी बताया कि हमने माना गांव को ये कर दिया, माना गांव को वो कर दिया है। लेट मी टेल यू मैडम, नाम बदलने से नहीं होता है। आप उसको चाहे पहला गांव बनाएं या आखिरी गांव बनाएं, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आप वहाँ गांव में क्या कर रही हैं वो नहीं, तो उसका क्या फर्क वहाँ पे होता है। रोजगार नहीं मिला नहीं, महिलाओं हम को? बता रहे हैं। आप आप ये प्लीज बताइए लेट ना। मी नहीं, तो स्पीक। क्या वहाँ पे काम नहीं मिल रहा उनको? सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है? समय ये मिला भी है। बताइए ना आप। एक एक वहाँ करके पे जो मैडम जी, लोग आपको हैं, मुझे यहाँ पे स्पेशल समय दिया। आरक्षण आप नहीं दिया संतोष गया। जी को सुन लेते हैं SC में पहले। वो आई हैं तो उनको दिया गया है ना। आप मैडम, ऐसा है, आप पहले सुनिए जो हम बता रहे हैं। हम तो आपको, मैं तो बता रही हूँ, मैं तो पिछले 15 साल से हर साल 4 धाम यात्रा करती हूँ। और आपकी जो सड़कों का हालत है, आप देखिए जरा, आप ऋषिकेश के बाद ऊपर सड़कों की हालत देखिए। मतलब कहने को ये 4 धाम यात्रा के लिए आप लोग लाखों करोड़ रुपए सड़कों यहाँ का पर काम जितना भारतीय जनता पार्टी ने किया है उतना आप ये बता नहीं। आपको 10 सालों में अभी आज मैं बता रही हूँ, मैं आपको हर बात एवरीथिंग नहीं नहीं, ये इस बात से मैं आपकी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि केवल एक आरोप लगाना कि आप यूकेडी और बीजेपी में, मेरे को तो लगता है यूकेडी केवल बातें धरातल पर नहीं देखती है, वो अपने आप को विपक्ष की तरह देखती है कि हमें केवल नकारात्मक राजनीति करनी है, वो ठीक नहीं है। आप सड़कों की बात करिए, मैं आम जनता के आपको कोई मुद्दे, फर्क नहीं दिखाई मैं दे रहा? आपको आम जनता के मुद्दे में आपको सवाल रोड बनते हैं। आप पहले तो जितने चुप भी आप लेवल जवाब की दे पाएंगी। सड़कें उनको कवर प्रभा किया जी, जा रहा है। संतोष जी को सुन लेते हैं। मैंने आपको पर्याप्त समय दिया है। 10 साल एक पहले एक भी करके आप अपनी रही बात सत्य रखेंगे जी, तभी आज भी हमारे प्रभा दर्शकों को जी। समझ आ पाएगा। एक एक करके आप अपनी Yes, बात रखिए। प्रभा जी, आप लोग सुनिए। पहले तो ऐसा है ना, आप लोगों के ये जो दिमाग में चढ़ गया है ना कि हम यहाँ सरकार में बैठे तो हम लोगों के मुंह बंद ये करवा हमारे देंगे। दिमाग में वो नहीं चढ़ा है, नहीं, ये let me गलत speak, let me speak यूकेडी की first. जो सोच है ना वो Let बहुत me नेगेटिव speak हो first, गई है। मैडम वो प्रभा। किसी भी मुद्दे फिर को आप हमें मत seriously नहीं लेते, बुलाइए वो यहाँ पर। कांग्रेस से प्रभा जी, कंपैरिजन करते प्रभा हैं। जी, अगर आप इंटरनेशनल नहीं मत कीजिए। नहीं आप- comparison मैंने आपको नहीं पर्याप्त करते। समय दिया I था। am not sorry, agree with you प्रभा on जी, this let point. me प्रभा जी, Let's आपको मैं speak मौका the दूंगी। truth. नहीं, हम आप बता उनका रहे हैं। खंडन कर सकती ऐसा है, हैं, मैडम, आप देखिए। उनके सवालों पर सवाल खड़ा कर बिल्कुल। सकती हैं। आपको मैं देखिए, समय हम तो दूंगी। विपक्ष में लेकिन नहीं आप हैं। इंटरप्ट मत कीजिए। ऐसे आप हमारी लोगों जनता का को यही समझ तो नहीं इशू आएगा है। कि आप आखिर लोग तो क्या आप जनता के reality बताइए ना, आप जनता reality के में मुद्दे बात नहीं करिए। सुनते हैं। आप जनता के आपको मुद्दे दूंगी नहीं मैं सुनना चाहते हैं। आप संतोष कहते हैं जी। हम तो विपक्ष में नहीं बैठे, अगर हम हम तो जनता के मुद्दे जन नहीं मुद्दे, सुनते तो जनता मैं जो हमारा आज यहाँ साथ पर क्यों आई हूँ देती? जन मुद्दे लेकर आई यूकेडी हूँ का तो एक और पत्ता भी आपको वहाँ पे नहीं सुनना खुलता है। पड़ेगा। अगर जनता लेकिन आपको आपको बात याद सुने, दिला जनता पड़ेगा। आपको समर्थन देती सम्मान ना। दिवस हम लोग मना रहे हैं। इस हाँ। टॉपिक पर वापस आ जाते हैं।
देखिए इस पे पर्सनल नहीं होना है, कोई पर्सनल नहीं होना, हम जो बता रहे हैं है हमारा। I'm telling you the truth. Because I'm traveling. I have been traveling from last 15 years in these areas, and every year I go You there. have not seen any change in these areas. You have seen always the roads are just lying in that position only. No. Let me speak first. आपका बारी हो गया है, आपने अपने मुद्दे रखे, आप मेरी बात का जवाब दीजिए, ठीक है? तो मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर मैडम ने बिल्कुल ठीक बोला है कि आज आप कह रहे हैं इतने मेडिकल कॉलेज खुल गए, आपने जो पहले हॉस्पिटल खोले उसमें डॉक्टर तो लाइए, वहाँ दवाइयाँ तो वो कीजिए। आज किसी बच्चे को चोट लग जाती तो आपके पास स्टिचेस लगाने के लिए ना वहाँ बंदे होते हैं, ना वहाँ स्टाफ होता है, और दवाइयाँ तो आप बिल्कुल भूल जाइए। आपने खाली इस प्रदेश में रेफरल सेंटर बना रखे हैं अस्पतालों को, आप मेडिकल कॉलेज खोलकर क्या करेंगे? आप 10 मेडिकल कॉलेज बना दीजिए। अगर आपने बेसिक यहाँ के लोगों को सुविधाएं नहीं दी है तो फिर क्या फायदा आपके 10 मेडिकल कॉलेज बताने से? खाली नंबर गेम में मत कीजिए। आप उत्तराखंड में जो एक पहाड़ी राज्य है उसके जो हमारे जन मुद्दे हैं आप उनको सुनिए। आप लोगों ने तो सुनना बिल्कुल, आप सोचते हैं कि हम बिल्कुल इनकी जबान बंद कर देंगे, जबान बिल्कुल बंद नहीं होगी। हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है, लेकिन बात वो बोलिए जो सच हो। अगर झूठ बोलेंगे तो जनता भी देख रही है। हम बता रहे हैं, हम बिल्कुल बातें बोलते हैं, हमें सच्चाई के साथ बात करिए। हम बिल्कुल हम सच बोल रहे हैं, बिकॉज क्योंकि मैं तो बता रही हूँ, मैं तो एक पर्वतारोही भी हूँ, मैं ट्रैक्टर हूँ, मैं ट्रैवलर हूँ, मैं यहाँ गाँव घूमती हूँ, मुझे मालूम है कि यहाँ का क्या हालत है। जितना मैं घूमती हूँ शायद आप लोग कभी इतना गए भी नहीं होंगे, ठीक है ना? हम लोग सैनिक हैं और हम कोई झूठी रिपोर्ट और ना हम कभी कोई गलत यहाँ पे पब्लिसिटी स्टंट करेंगे। आप लोगों को आदत है ये पब्लिसिटी स्टंट करने का, और मोदी जी परसों आकर बोल के गए हैं घाम तापो योजना, आपने तो पूरी पुंगड़ी पूरे लोगों की बांझा कर दी है पूरी यहाँ पर। और उन्होंने हमारे उत्तराखंड की बस चिंता करी छोड़िए, है, तो सबको पता है ना। आपने यहाँ पर बर्बाद कर दिया है पूरे उत्तराखंड को बर्बाद कर दिया है। बड़ी बात ये है, बिल्कुल बर्बाद हो चुका है आप लोगों के राज में। पुष्कर सिंह धामी वहां मौजूद थे, हाँ। पर्यटन को लेकर बातचीत की गई, लेकिन चिकित्सा को लेकर वहां पर कोई चर्चा नहीं हुई। मुद्दों की आए बात दिन पहाड़ों से ऐसी तमाम खबरें आती हैं कि महिलाएं कभी कभार अपना पूरी तरीके से इलाज ना मिलने के कारण दम तोड़ देती है, यानी कि प्रसव पीड़ा के दौरान कई महिलाओं की जान चली जाती है प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिलने के कारण। यानी कि हॉस्पिटैलिटी अगर हम बात करें तो वहां पर जीरो है, या तो डॉक्टर की तैनाती नहीं होती या फिर पर्याप्त वहां पर मशीनें नहीं होती। तो ऐसे तमाम समस्याएं, तमाम मुद्दे, आखिरकार उस पर ध्यान केंद्रित नहीं किया जा रहा है। पर्यटन जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर भी ध्यान देने की बहुत जरूरत है क्योंकि उससे रोजगार जुड़ा है, लेकिन चिकित्सा के क्षेत्र में पहाड़ों पर क्या दशा है, क्या दिशा है? 78 साल में मैडम अगर एक प्रसव वाली महिला को हमको सीढ़ी में ले जाना पड़े, जिसको कि मृत्यु के पश्चात सीढ़ी में किसी को ढोया जाता है, अगर बिल्कुल आए दिन आप अखबार में खबर पढ़ती होंगी प्रभा जी, अगर आज की डेट में इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती इस प्रदेश में। कि हर जगह आपको ये बताऊं निशी जी कि जब हमें भी पता है कि कई हमारे जो सीमावर्ती गांव है बिल्कुल वो पहाड़ पर है, वहां पर एक अगर ये कहीं की जो विधायक है सारी जिम्मेदारी ये के माननीय मुख्यमंत्री जी पे डाल देते हैं। मेरा कहने का मतलब है वहां के लिए पैसे विधायक तो आपके सारे देहरादून में ऐश करते हैं, अय्याशी कर रहे हैं। मॉनिटरिंग करने की बात आती है तो हर ये पक्ष ये चाहता है कि हर जगह एक एक क्षेत्र में एक एक ब्लॉक लेवल पे हर दिन माननीय मुख्यमंत्री जी रहे। तो मेरा ये नहीं है, मैं ये मान रही हूँ कि वहां पे समस्याएं हैं, कई जगह रेफरल सेंटर नहीं है, लेकिन मेरा कहने का ये मतलब है कि ठीक नहीं, अरे आप मेरे को सुनिए, मेरा कहने का कहने का मतलब ये है कि आपके लोग आप गारंटी ले सकती हैं, आप गारंटी ले सकती हैं, हर एक प्रशासनिक अमले की, तमाम अधिकारियों की गारंटी आप यहाँ बैठ के ले सकती हैं। उसके लिए नहीं, देखिए निशी जाना पड़ेगा तो आप आश्वासन दे सकती हैं, आप जिम्मेदारी ले सकती हैं। ये इनका फेलियर है। अगर कहीं पर कोई अनियमितताएं पाई जाती है उसके लिए सस्पेंशन भी किया जाए। यूपी में देखिएगा, आप आज की डेट में आप यूपी में देखिए, यूपी नहीं, हम बात उत्तराखंड की कर रहे हैं। नहीं, लेकिन अगर शासन बहुत जरूरी है, हो रहा है हम तो निशी जी मैं आपको बताऊं, अगर हम आज की बात करें, देखिए हमारी जो आज की चीफ सेक्रेटरी राधा, आज की ही मैं बात कर रही हूँ, कोई बहुत लंबी चौड़ी पुरानी बात नहीं करूंगी, ठीक है। आज हमने बात करी लखपति दीदी की, ठीक है महिला सशक्तिकरण दिवस है, हम चीजों पर भी बात करेंगे और आंकड़े नहीं है, ये हकीकत है। लेकिन आज उन्होंने तुरंत आदेश दे दिए हैं, आदेश दिए हैं और कार्रवाई करने के लिए कहा है कि अगर सरकार ने कहा है कि इतनी महिलाओं को लाभ पहुंचा है हमारी योजनाओं से, तो मुझे जल्दी से जल्दी 15 दिन के अंदर ये रिपोर्ट चाहिए
और मुझे ये भी बताइए कितनी महिलाओं को ये सुविधाएं मिली है। दूसरा ये भी बताइए कि जब अगर उन्होंने वो सुविधाएं ली हैं तो उससे उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया है, क्या बदला। और आज की ये हेडलाइंस है अखबारों की, आप देख मैडम लीजिए। हेडलाइन तो बनने मेरा से नहीं कहने होता का है। मतलब ये कि सॉरी, आप ये कह रहे हेडलाइन हैं आप जितनी कि उनको मर्जी बना काम नहीं दीजिए, मिल रहा है, ये नहीं हेडलाइन हो रहा है, बनाने ये का ही बहुत आपका गलत काम बात है। है। ऐसा नहीं कहना ठीक है, चाहिए। इस बात पर प्रिया जी से देखिए, कमेंट ले लेती हूँ। हमने ये कहा- ठीक है, जी। प्रिया जी से कमेंट ले लेती हूँ इसी बात पर। प्रिया जी। जी, देखिए बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता। हमने जब ये प्रभा जी बोल रही थी तो हम भी बिल्कुल आराम से उनकी बातें सुन रहे थे। तो इनकी आराम से सुननी चाहिए। मेजर संतोष भंडारी जी इनसे सीनियर भी हैं और एक रिस्पेक्टेड लेडी है, तो जब वो बोल रही है तो उनको भी सुनना चाहिए। अपनी बात बाद में रखिए उनके बोलने के बाद। महिला दिवस है आज, तो आप आपस में ही जब रिस्पेक्ट नहीं कर रही है एक दूसरे की तो औरों का तो क्या करेंगी, है ना। मैं बस ये बोल रही बड़ी बड़ी बातें से करने से कुछ नहीं होता। अब इन्होंने बोला कि अंकिता बहन जो है उसको न्याय की बात की। पहले ये जान लीजिए कि अंकिता के माता पिता जो है वो पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं है। तो जब वो संतुष्ट नहीं है तो इन लोगों को मतलब ये लोग फोर्स क्यों नहीं करते कि वीआईपी कौन था, वो वीआईपी उसका नाम उजागर अभी तक क्यों नहीं कर रहे। और प्रभा जी मुख्य मुद्दे से भटकाकर आप महिलाओं के लिए मतलब कांग्रेस की योजनाओं की बात कर रही है। अरे भाई सरकार आपकी है, आप कौन सी योजना लेकर आई है महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए कांग्रेस की एक भी महिलाओं योजना के लिए- बताई कि महिलाओं के आपका भी लिए- देखिए प्रभा जी, मैंने आपको पर्याप्त समय दिया, आप बीच में इंटरप्ट नहीं कर सकती। अब फाइनल कमेंट किया जा रहा है। चुपचाप सुनना चाहिए हमारी बात, उसके बाद बोलिए, हमारे बोलने के बाद बोलिए। हम प्रिया जी, आप आपकी बोलिए। बात को महिलाओं के लिए क्या लेकर आई है? भाजपाओं के नेताओं को लड़कियों के साथ दुष्कर्म करने का लाइसेंस दे दिया आप लोगों ने। अरे पहले नारा दिया था बेटी बचाओ, लेकिन ये नहीं बताया किसकी बेटी बचाओ किसकी बेटी पढ़ाओ। अरे जब बलात्कार के मामलों में भाजपा के नेताओं के नाम आ रहे हैं उसे देखकर समझ नहीं आ रहा है अरे बेटी किसकी बचानी है और इन भाजपाओं से बचानी है, ये तो बताइए आप लोग। अरे आप लोग भाजपा के इसमें चिल्ला चिल्लाकर आप बोल रही मैडम आप ये बताइए कि मणिपुर में जो 2 लेडीज को नंगा करके घुमाया गया उस पर क्या बोलेंगे आप? आपके प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री क्या बोलेंगे? अरे सरकार आपकी, अभी मुद्दे हम आपके ऊपर उठाएंगे ना ये चीजें, तो आप हमें जवाब दीजिए ना हमारी सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया, वो रहने दीजिए। आप इन मुद्दों से क्यों बचा रही हैं कि इसने क्या किया? अभी आप बताइए जो चीज आज हम वुमेन्स डे के उसमें बात कर रहे हैं तो आप उस चीज की बात करिए ना कि वो कहाँ महिलाएं कहाँ सुरक्षित हैं। हम अपनी बेटियों को पढ़ने भेजे, अरे पढ़ने भेजते हैं बाहर, दरिंदे बैठे हैं बाहर, जॉब के लिए भेजो, जॉब करके बेचारी आती है यहाँ पर पेपर लीक हो जाते हैं और उसके बाद जॉब मिल जाए, जॉब मिलने के बाद पुल के तारे जैसे उनका रेप करके उनको मार के फेंक देते हैं। बड़े सवाल है प्रभा जी, अब मैं आपका जवाब चाहूंगी इस पर। सर का भाजपा का मंडल अध्यक्ष एक लड़की के रेप है, इसमें क्या बोलेंगे आप बताइए ना। और लालकुआं में भाजपा का दूध संघ का देखिए मैं आपको निशि जी, मैंने पहले भी ये बात कही है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनकी जीरो टॉलरेंस है बिल्कुल, चाहे वो किसी भी बहन का किसी का भी कोई भी अत्याचार हो उसके ऊपर दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। और ये कोर्ट में ये मामला गया हुआ है और अभी तक भी दोषी जेल हम कहेंगे कारागार में ही है। इसलिए इस विषय पर मैं अपनी राय नहीं दे सकती। जो भी उनको सजा सुनाई जाएगी निश्चित तौर पर उनको भुगतना पड़ेगा, ये मैं आपको आश्वासन दे रही हूँ। और मैं ये कहना चाहूंगी, सुनिए आप पहले प्रिया जी। महिला दिवस की बधाई देते हैं, अरे शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। और आप हमें बोल रहे हैं हमें शर्म आनी चाहिए, हम मुद्दे ना उठाएं। अरे मुद्दे उठाने का सबको है, अधिकार है सबको, कांग्रेस को भी है बीजेपी को भी है, लेकिन ये नहीं आप नहीं बोल सकते कि हमको मुद्दे उठाने का अधिकार नहीं है। ये मैंने कहा ही नहीं है कि आप मुद्दे मत उठाइए, आप उठाइए मुद्दे उठाइए, लेकिन ये तो अपने गिरेबान में भी तो झांक लीजिए ना, थोड़ा अपने गिरेबान में झांक लेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो मुद्दे आपके थोड़े आपको भी लगेगा ना कि हम कौन से मुद्दे उठा रहे हैं, ये थोड़ा सोचिएगा अपने बारे में। कांग्रेस की तो वो सरकारें हैं कि जो हत्याओं का जिनकी सिलसिलेवार जिनके नाम पे नाम मैं कहूंगी कि दर्ज है इतिहास में, इतनी हत्याएं आप लोगों ने करवाई हैं, तो बेटर होगा कि अपने गिरेबान में झांकिए पहले। तो निशि जी मेरा तो मैं अरे आप सुनिए ना, गिरेबान में हम सब झांकेंगे ना, लेकिन आप ये बताइए अभी जो जिस मुद्दे में बात हो आप रही है, लोग केवल वोट बैंक की राजनीति करते हैं, आपको ना राज्य से लेना देना है ना किसी देश से लेना देना है, और ये जनता जान चुकी है, उसका परिणाम आपको बार बार देखने को मिल रहा है। तो केवल आरोप लगाना, कोई विजन नहीं, कोई मुद्दा नहीं, एक मुद्दा आप पकड़ते हैं, केवल उसी को बैठ के पूरे साल पूरी यात्रा आप 5 साल की पूरी कर लेते हैं। तो जनता देख रही है, हमें कोई स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपकी बात का जवाब दे रही हूँ कि अपना जो पहले गिरेबान में झांकिए, उसके बाद आप दूसरी सरकार पर अपना न्याय करिए। शर्म आनी चाहिए प्रभा जी, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप अपने शर्म तो कांग्रेस को आनी चाहिए, शर्म कांग्रेस को आनी चाहिए कि विपक्ष में बैठ के करके रही है, लोगों को भड़काने का काम कर रही है, राज्य में अशांति फैलाने का काम कर रही है। आप कौन से जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, जरा ये बताइए मेरे को, कौन सा आपने काम किया है आज तक, आप ये बता दीजिए। ऐसी कौन सी हमारे पास तो हजार हम कहेंगे योजनाएं लाई हैं, तो धरातल पर उतर रही है वो सारी योजनाएं। आज कितनी महिलाओं को माननीय मुख्यमंत्री जी ने सम्मानित किया है, आपने देखा है महिला दिवस में कितनी महिलाओं को सम्मानित किया है। और जो हमारे
स्वरोजगार के माध्यम से ही आगे बढ़ी है। एक एक महिला का उदाहरण ठीक है प्रिया जी, प्रभा जी, सारी महिलाएं उत्तराखंड की उनको घेराव के लिए पहुंचाती है मुख्यमंत्री जी के आवास में। ठीक है, लोकतंत्र है, उनका अधिकार है, वो जाएंगी और उनकी जो समस्या होगी उनका अधिकार है, वो रखे माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष और बहुत जल्दी उनकी समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, उनको जाना चाहिए, बहनों को बिल्कुल सही किया। प्रिया जी, प्रभा जी, एक कमेंट लेना चाहूंगी। गलत किया है। ठीक है, एक कमेंट लेना चाहूंगी छोटा सा, संतोष जी। मैडम एक मेरा और मुद्दा है, ये डिस्क्रिमिनेशन करते हैं इस देश में। आप देखिए जहाँ जहाँ इनकी बीजेपी की सरकारें हैं, वहाँ कई राज्यों में तो इन्होंने 2500 रुपये महिलाओं के लिए एक सम अमाउंट इनको देते हैं महिलाओं के लिए। तो ये यहाँ उत्तराखंड में क्यों नहीं हो सकता? इसका मतलब इनको पहाड़ी महिलाओं के लिए कोई दर्द नहीं है, ये सोचते हैं ये लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं तो इनको चुपचाप बैठे रहने दो। अब दिल्ली में इनकी सरकार आई है तो दिल्ली में इन्होंने एकदम से 2500 रुपया महिलाओं के लिए कर दिया है। तो ये आप बताइए ये यहाँ उत्तराखंड में क्यों नहीं हो सकता? ये इनका डिस्क्रिमिनेशन है। ठीक है, एक छोटा सा कमेंट लेना चाहूंगी प्रभा जी, क्योंकि समय की बहुत कमी है। निशी जी, मैं ये कहूंगी जब किसी भी राज्य में कोई चुनाव होते हैं निशी जी, तो उनका एक मैनिफेस्टो होता है, वो उस राज्य के अकॉर्डिंगली वहाँ की जो सरकार होती है वो अपना मैनिफेस्टो देती है। जैसे आज ये यूसीसी के बारे में सभी विपक्षी दल मैं कहूंगी जोर जोर से चिल्लाते हैं, लेकिन हमारा तो मैनिफेस्टो में था, जनता ने हमें समर्थन दिया तभी हमारी सरकार आई। ऐसा नहीं है कि हमने उनको नहीं बताया था, तो ये तो हमारे मैनिफेस्टो में था, जनता ने हमें समर्थन दिया और हमें लेकर आए हैं। तो बार बार अगर यूसीसी के मुद्दे को ये उठाएं तो ये समझिए जनता के लिए कानून है और जनता ने ही हमें मैंडेट दिया था, हम वो खुश हैं और आप ये यूसीसी लेकर आइए। ठीक है, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि समय की बहुत कमी है, माफ कीजिएगा क्योंकि समय की बहुत कमी है, क्योंकि इस चर्चा को हम और आगे ले जा सकते हैं, क्योंकि तमाम महत्वपूर्ण महिलाओं से जुड़े ही मुद्दे हम इस चर्चा में उठा रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में भागीदारी देने के लिए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा रहा आज का, क्योंकि महिला सम्मान से जुड़ा ये मुद्दा है, महिला सशक्तिकरण से जुड़ा ये मुद्दा है। ऐसे में महिलाओं के सम्मान के लिए देश ही नहीं बल्कि प्रदेश की सरकार कितने महत्वपूर्ण कार्य कर रही है, जो योजनाएं चलाई जा रही है महिलाओं के लिए, क्या उनका लाभ उस गांव में बैठी एक एक महिलाओं तक पहुंच पा रहा है? ऐसे तमाम बड़े बड़े सवाल हैं जिनका जवाब हमारे साथ यहां पर पैनलिस्ट में मौजूद तमाम लोगों ने दिया है। और ये सबसे महत्वपूर्ण चर्चा रही है, क्योंकि महिला सम्मान हमारा सम्मान है, देश का गौरव है और विश्व का अभिमान है। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।